अचिंत प्रभाव होता, जिसकी महिमा को गणधर देव भी नहीं गा सकता है। बस यदि सच्चे दिल से आप आराधना करते हो, आप ग्रस्त होकर के भी यदि सदाचार का जीवन यापन करते हो, ईमानदारी के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हो, तो मंत्र की शक्ति आपके पास टैबलेट की तरह तत्काल बुखार को उतार देगी। बस मन की शुद्धि होना चाहिए। आपने कभी नाम सुना होगा पंडित गोपाल दास जी बरैया, मुरैना के प्राचार्य थे विद्यालय के, बहुत ईमानदार विद्वान। उस ग्रस्त अवस्था में रहते हुए भी संतों की तरह सूक्ष्म रीति से भी सदाचार का पालन करता था। आज से 50-60 वर्ष पूर्व की बात है। पंडित जी को मुरैना से बंबई जाना था प्रवचन करने के लिए। उस समय था कि एक जिले से दूसरे जिले में कोई नई वस्तु बिना टैक्स के नहीं जाती थे, टैक्स देना होगा। अब मुरैना एमपी है और बंबई महाराष्ट्र है। देखो पंडित जी की ईमानदारी, उनको प्रवचन के लिए जाना अनिवार्य था। उनने अभी अभी 6 कुर्ते खरीदे थे। अब जब जाने की तारीख निश्चित हो गई, तो पंडित जी ने सोचा कि नया कपड़ा तो ले नहीं जा सकते, क्या करें। तो पंडित जी उन कुर्तों को पहनते थे, थोड़ी देर का कुर्ता पहन करके घूमते थे। अब विद्यालय के विद्यार्थी झरोके से झांक रहे थे। विद्यार्थी तो बड़े शरारती होते हैं। उन्हें देखा पंडित जी नए कुर्ता पहन रहे हैं, घूम रहे हैं और फिर उतार के रख रहे हैं। तो लड़का चुपचाप देखते रहे और पंडित जी को ये काम करने में 1-आध घंटा लग गया। क्यों? पहनेंगे और उस कुर्ता के नयापन को समाप्त करेंगे, उस कुर्ता को पहन करके पुराना करेंगे, क्योंकि बंबई तो पुराने कुर्ते ले जाना, नए ले जाएं तो टैक्स लगे। अब वहां करते घंटों का समय लग गया। एक काम बच्चों ने देखा, फिर कुर्ता पहने, फिर उतारें, फिर पहने, फिर उतारें, तो एक लड़के को हंसी आ गई और पंडित जी ने देखा, लड़के तो देख रहे हैं। तो लड़कों ने नीचे आकर कहा, पंडित जी आप इतने बड़े ज्ञानी,
लेकिन नए कपड़े पहनने को आपको भी शौक होता है। बच्चे तो बच्चे हैं। और विद्यार्थी कुशाग्र बुद्धि के थे। उन विद्यार्थियों में एक विद्यार्थी पंडित जगमोहन लाल जी शास्त्री भी थे, कटनी वाले। तो उनने जब ये बात पूछी तो पंडित जी ने बड़े अच्छे युक्ति युक्त कहा, बेटा देखो हम चोरी नहीं करते हैं, ना अपने घर की करते हैं, ना सरकार की करते हैं। सरकार ने नियम बना रखा कि एक जिले से दूसरे जिले में नई वस्तु जाएगी तो टैक्स लगेगा। अब हमारे पास इतनी नई वस्तु नहीं है इतनी मात्रा में कि सरकार को टैक्स दे देवे। और यदि टैक्स देवे भी जाए तो नए कपड़ा तो है, लेकिन 6 कुर्ते को टैक्स क्या लगेगा, इसका सरकार के पास कोई है नहीं। इसलिए बेटा हम ये कुर्ता नए से पहन पहन करके पुराने कर रहे हैं ताकि हमें राज्य विरुद्धातिक्रम का दोष ना लगे, राज्य सरकार का चोरी का दोष ना लगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक गृहस्थ श्रावक अपने चोरी के दोष से बचने के लिए अपने तन पे डालने वाले कुर्ता के साथ भी समझौता नहीं कर रहा। यदि ये करेंगे तो चोरी का दोष होगा। देखो ऐसा जीवन जिनका होता है वे घर में रहते हुए भी उनका इतिहास बनता है। जिन लोगों ने ऐसा काम किया है, एक बार की बात है कि विद्यालय में काम चल रहा था, बढ़ई लकड़ी का काम कर रहा था। उसी विद्यालय में पंडित जी का परिवार रहता था। तो एक दिन की बात है कि पंडित जी कहीं बाहर गए थे। सो पंडितानी तो बड़े तेज तर्राटे की थी उनकी श्रीमती। उनको जैसे पंडित जी को कहते थे कि ये क्षमा सागर हैं, तो पंडितानी बाई ज्वालामती थी, ऐसा उनकी प्रसिद्धि थी लोक में। तो एक दिन पंडित जी कहीं अपने विद्यालय के काम से बाहर गए थे। अब पंडितानी बाई ने मौका पाया और उस विद्यालय के मिस्त्री से कहा कि हमारे लड़का को ये 4 ठोला खिलौना बना दो। सो वहीं संस्था की लकड़ी और संस्था का मिस्त्री और बाई जी ने खिलौना बनवा ले, बच्चों के लाने चौकी मोंदरा बनवा ले। ये बना के बाई जी ने रखे। और जब पंडित जी अपने काम करने के बाद आए और मिस्त्री से पूछी कि तुम्हें इतना काम करना था भैया, तुम आज काम पूरा नहीं कर पाए, तुम्हारे सामने कोई बैठा रहे तो काम करो, नहीं तो काम नहीं करते हो। पंडित जी ने जब उसके लिए थोड़ा डांटने का प्रयास किया तो मिस्त्री ने कहा, पंडित जी हम बैठे नहीं रहे, आज बाई जी ने काम बताया था हमें, सो हमने बाई जी को काम करो, सो उसमें 3 घंटा लग गए। अच्छा बताओ बाई जी ने काका कराओ, ये चौकी बनवाई, मोंदरा बनवाओ, बच्चों को एक तिगाड़ी बनवा ली, ये करिया, इतना काम बाई जी ने कराया। सो 3 घंटा लग गए हमें उनके काम में, और यहाँ कम से कम 15 किलो लकड़ियाँ चली गई। अच्छा अब पंडित जी ने बाई जी के पास जाके कुछ भी नहीं कहा,
लेकिन माथा ठोका कि देखो ये कैसी बेअकल की नारी है, संस्था की मिस्त्री और संस्था की लकड़ियाँ लेकर चोरी करती है, ये ठीक नहीं है। लेकिन उनको कौन समझाए, क्योंकि ऐसे लोगों को समझाओगे तो अपने को थापड़ा मार दे। वे चूकती नहीं थी, यदि कभी ऐसा हो जाए तो वे कभी कभी चपत भी लगा देते थे पंडित जी हो। और पंडित जी भी कहते थे, हे देवी तुम्हें जितनी परीक्षा लेने ले लो, हम तो बिल्कुल तैयार हैं। एक दिन पंडितानी बड़ी शांत थी, प्रसन्न बदन थी। तो पंडित जी से पूछा, काहे पहले की महिलाएं पति का नाम नहीं लेते थे, काय कहती थी या मोड़ा के दद्दा कहते हैं? क्या मोड़ा के दद्दा या पप्पू के दद्दा? तो पंडितानी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ पूछा, काय देखो तुम कैसो पाप को उदय है, तुम जैसे देवता को और हम जैसी राक्षसी बदी थी, सो जिंदगी भर तुम्हें कष्ट उठाने पड़ रहा हो। जब बाई जी ने ये शब्द कहे तो पंडित जी कहते, नहीं, तुम जैसी परीक्षक और मैं जैसा बुद्धू विद्यार्थी, तुम हमेशा मुझे सुधारती रहती हो, परीक्षा लेती रहती हो, और मैं हमेशा परीक्षा में 100 नंबर लेके आता हूं। मेरे जैसा पुण्य और किसका होगा? ये बात उनने पत्नी से कही। वो पंक्ति उनने अपने जीवन में उतारी, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन सावन निर्मल करे अच्छाए। इसका अर्थ समझते हो कि यदि कोई निंदक है तो उस निंदक व्यक्ति को आप अपने कुटी में बसाओ, और तुम्हारी कुटिया में जगह ना हो तो आंगन में ये कुटिया ओके भी बना दो। आंगन कुटी छवाए है ना, यानी वो निंदक व्यक्ति तुम्हारे आंगन में और तुम्हारी कुटिया में हमेशा बैठा रहे। क्या होगा इससे? वो निंदक तुम्हारी आत्मा को धोके रख दे, बिल्कुल साफ सुथरा कर दे। कपड़ा मेला हो जाए तो मेले कपड़े को तो पानी और साबुन चाहिए, लेकिन निंदक व्यक्ति तुम्हारे दोष निकाल रहा है, उसको ना पानी चाहिए ना साबुन चाहिए, और बिना साबुन पानी के तुम्हारी आत्मा को यदि साफ कर देवे तो तुम क्या ऐसे निंदक को घर में राखो के धक्का मार के निकालो? बताओ क्या करो? राखो? बहुत कठिन है भाई साहब, सरल नहीं है। राख करके देखो, कोई कितना भी कह दे कि हाँ हम बिल्कुल सुन लें अपनी निंदा, लेकिन मंदिर के बाहर जाके कोई तुम्हारे 2 दोष निकाल दे तो उसकी 32 बाहर हो जाए, एक भी भीतर नहीं रह पाए। ऐसे भी पंडित जी कहते हैं कि तुम तो हमारा बहुत बड़ा उपकार कर रहे हो, मैं परीक्षा दे रहा हूं, तुम परीक्षा ले रहे हो, तुम्हारे द्वारा ली गई परीक्षा में मैं 100% नंबर ला रहा हूं, इससे ज्यादा पुण्य और क्या हो सकता है? प्रथमावतारा। उस दिन पंडितानी की आंखों में पहली बार पानी आया था कि धन है ये देव पुरुष, किसने रचा, कौन सी माटी का रचा पुरुष है। जब मिस्त्री ने कहा कि बाई जी ने एक खेल खिलौने बनवा लिए,
3 घंटे का समय लिया तो पंडित जी ने संस्था में 3 घंटे का मिस्त्री का खर्चा और लकड़ी का जो पैसा लगा वो विद्यालय में जमा किया था। ऐसा उन्हें अपने गोपाल दास बरैया स्मृति ग्रंथ में लिखा है, पढ़ना आप लोग कभी मिल जाए तो। क्या ऐसा जीवन आपके जीवन में भी कभी अवतरित होता है कि आपके लिए यदि कोई पता चल जाए कि यहाँ पर एक छोटी सी भी चूक हुई है, उसको हम सुधारने के लिए तैयार हैं। ऐसा यदि सदाचार का जीवन होता है तो वो जीवन धर्मात्मा का होता है। एक व्यक्ति से पूछा, भाई साहब सदाचार का अर्थ क्या होता है? अरे तुम इतना ही नहीं समझा। सदाचार का अर्थ होता है कि सदा एक के 4 करो, उसको सदाचार कहते हैं। सही है, ये सदाचार है। ये पंचम काल की भौतिकता की चकाचौंध की परिभाषा है। लेकिन चौथे काल की, तीर्थंकरों के काल की तो सदाचार वो कहलाता है कि जैसे तुम भादों के महीना में 10 दिन निकालते हो, वैसे जो साल भर वैसे ही दिन निकालता है 10 दिनों की तरह, उसका नाम सदाचार होता है। तुम 10 लक्षण आते हो तो हरी छोड़ देते हो, एक बार का भोजन छोड़ देते, एक बार खाते हो और बार बार का छोड़ देते, ऐसे ही होता है ना। तम्बाकू छोड़ देते। कई लोग कहते हैं महाराज हम एक आसन तो करत हैं लेकिन तम्बाकू चलत है। चलत है वो थोड़ी आसन में आती है, वो तो दहेज में जाने वाली वस्तु है। ऐसी परिभाषाएं भगवान ने बनाई कि तुमने घर में बनाई? बताओ कौन ने बनाई? एक आसन करो और बस इतना है कि 10 दिन में हम 10-15 नेखे हैं, सुबह शाम 2 तो खा ही लें। ठीक है, जैसे तुम 10 दिन में अपना जीवन व्यतीत करते हो, वैसा ही जो हमेशा करते हैं उनका नाम सदाचार है। एक जैसा आचार, चाहे सावन हो, चाहे भादो हो, चाहे बैसाख हो, चाहे जेठ हो, उनके लिए एक ही आचरण है, वो सदाचार। कोशिश करें हम मंत्र की आराधना करें, मंत्र को छोटा ना समझें। बस इतना याद रखना कि मंत्र छोटा होता है, ग्रंथ के बराबर नहीं होता, लेकिन छोटा मंत्र भी कर्मों को काटने में समर्थ होता है। याद रख लेना कि हीरा छोटा सा होता है, लेकिन छोटे हीरे से भी पत्थरों की बड़ी बड़ी चट्टानें उस हीरे की कनी से ही काटी जाती हैं। रोग कितना विशाल हो, एक छोटी सी टेबलेट से आराम लग जाता है। बस इन 3 चीज़ों को याद रखना और हमेशा गोपाल दास जी के आदर्श को याद रखना कि ऐसा जीवन हम भी बनाएं कि घर में ऐसे लोगों के बीच में रह कर के हम सदा खिले रहें। क्योंकि फूल जो होता है प्रशंसनीय और खुशबूदार तो वही होता है जो फूल कांटों के बीच में खिलता है। अन्यथा तो टेसू के फूल में कांटे नहीं होते, लेकिन कोई सूंघता ही नहीं है। कौन सूंघता बताओ टेसू के फूल को? बड़ी मात्रा में फलता है और फूलता है, फूल करके जमीन में गिर जाता है। कोई व्यक्ति उठा के ना माला बनाता है, ना परमात्मा के चरणों में चढ़ाता है, और वो वहीं वहीं पड़ा सड़ जाता है। अपना जीवन भी यदि ऐसे लोगों की तरह होवे
तो आप भी वास्तव में फूल की तरह हमेशा खिल सकते हो। समय हो रहा। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि महा। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, श्रोवाणी मस्त